जेमोल कंसोल का, जेमोल का जो पैनल है जेमोल एप्लीकेशन का, वो आपके सामने ओपन हो गया। अब सबसे पहली जो मैं आपको बात बताना चाहता हूं, इस जेमोल पैनल को हम लोग साइज रिसाइज कर सकते हैं। तो आप लोग यहां पर साइड में जैसे ही आप जाएंगे वैसे ही आप साइज रिसाइज कर पाएंगे। ये देखिए मैंने इसे सुटेबल साइज में कन्वर्ट कर दिया, और ये देखिए अब आपकी स्क्रीन पर सुटेबल साइज का ये जो जेमोल पैनल है वो है। अब सबसे पहले किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज लेने से पहले हमें उसके इंटरफेस को समझना होता है कि उसके इंटरफेस में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और कौन कौन से वहां पर टैब्स हैं और ऑप्शंस हैं। तो यहां पर आप देखेंगे सबसे ऊपर पहले आपको मिलता है मेनू बार, जहां पर फाइल, एडिट, डिस्प्ले, व्यू, टूल्स, प्लगइन्स, मैक्रोज, हेल्प्स आदि सभी लिखे हुए हैं। उसके नीचे है टूल बार, यहाँ पर ये ढेर सारे बटन दिए हुए हैं, इनसे हम लोग सीधे कुछ ऑप्शंस हैं उनको डायरेक्टली हम लोग यूज ले सकते हैं। तो मेनू बार में सबसे ज्यादा जो आपके काम आएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है फाइल। देखिए जैसे ही मैंने फाइल को क्लिक किया, अब ढेर सारे ऑप्शन आपके सामने आ गए। सबसे पहला ऑप्शन है न्यू, फिर ओपन यूआरएल, गेट पेडीबी, गेट मोल, ये सारे ऑप्शंस हैं। न्यू में आप जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे नया जेमोल का पैनल है वो ओपन हो जाएगा। ओपन से आप कोई भी जो फाइल जो जेमोल सॉफ्टवेयर से एक्सेसिबल है वो आप खोल सकते हैं। आपके पास किसी स्ट्रक्चर का, किसी 3D स्ट्रक्चर का यूआरएल है, आप उसे सीधा ओपन कर सकते हैं ओपन यूआरएल यूज करके। गेट पीडीबी का जो ऑप्शन है, गेट पीडीबी में आप प्रोटीन डेटा बैंक से किसी भी प्रोटीन का जो 4 डिजिट का जो कोड है, उसकी आईडी है, वो लेकर के आप सीधा उस प्रोटीन की स्ट्रक्चर यहां लोड कर सकते हैं। गेट मोल में जो डॉट मोल फाइल्स होती है 3D स्ट्रक्चर की, उसका जो आप सीधा यहाँ नाम लिखेंगे केमिकल का, और उसकी जो 3D स्ट्रक्चर है वो सीधी यहाँ पर लोड हो जाएगी। रीलोड, रिसेंट फाइल्स और एक्सपोर्ट, देखिए एक्सपोर्ट का जो बटन है वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कैसी भी 3D स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, उसे एडिट करते हैं, वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं जेपीजी के रूप में, पीडीएफ के रूप में, जीआईएफ के रूप में, और भी कई फाइल फॉर्मेट्स के रूप में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्टिंग बड़ी ही सिंपल है, जैसे हम किसी सिंपल फाइल को एक्सपोर्ट करते हैं हमारे पीसी में। प्रिंट ऑप्शन लेकर के आप सीधा उसका जो पीडीएफ है उसे प्रिंट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से फाइल का जो ऑप्शन था ये हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब हम सीधा चलते हैं साथियों, किस तरह से 3D मॉडल केमिकल्स का जेमोल में क्रिएट करते हैं, अब हम यह सीखने वाले हैं। और इसके लिए बस आपको मैं वापस वही बात रिपीट कर रहा हूं, मेरे कर्सर पर आपकी नजर होनी चाहिए, मेरी वॉइस कमांड पर आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए। तो इसके लिए मैं देखिए जेमोल में दो तरह के ऑप्शंस होते हैं। एक तो मॉडल टूल किट, जैसे ही ये देखिए जहां पर मेरा अभी कर्सर है वो है मॉडल किट, यहां पर लिखा हुआ आ गया ओपन मॉडल किट। जैसे ही मैं यहां पर क्लिक करूंगा, मेथेन का जो मॉलिक्यूल है, मेथेन के मॉलिक्यूल की 3D स्ट्रक्चर यहां पर ऑटोमेटिक लोड हो जाएगी और मॉडल किट ओपन हो जाएगी। मॉडल किट ओपन होने के बाद में हम उस स्ट्रक्चर के 3D मॉडल में कैसा भी मैनिपुलेशन कर सकते हैं। ये देखिए जैसे ही मैंने किया क्लिक, और आपके सामने आ गई है इसकी स्ट्रक्चर मेथेन की आपकी स्क्रीन पर। अब यहां पर मैं एक छोटा सा ऑप्शन आपको बता देता हूं जेमोल पैनल का। जैसे ही आप राइट साइड में जाएंगे, ये देखिए आप ध्यान से देखिए राइट साइड में जाने पर क्या हुआ। अभी जो मेरा कर्सर है, मैं जैसे ही राइट साइड में गया ये डबल हेडेड एरो में कन्वर्ट हो गया। ये देखिए वापस बताता हूं आपको, ये देखिए डबल हेडेड एरो में कन्वर्ट हो गया। आप यहां से स्क्रॉल करके इस स्ट्रक्चर को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं साथियों, इस तरह से। ये बहुत इजी है जेमोल में। ओके, तो वापस लौटते हैं हम लोग, इसको जूम इन जूम आउट कर देते हैं। ये देखिए अब मेथेन की जो स्ट्रक्चर है, इससे आप कोई भी स्ट्रक्चर 3D मॉडल, कोई भी केमिकल का 3D मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। चलिए कैसे करेंगे। आप राइट साइड में, लेफ्ट साइड में जाएंगे तो मॉडल टूल किट के ऑप्शंस यहां पर ओपन हो गए। मैं आपको वापस बता देता हूं, जेमोल पैनल में आप अभी हमने मॉडल टूल किट ओपन किया हुआ है। मॉडल टूल किट में आप लेफ्ट साइड में जाएंगे तो इसके ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। सबसे पहले ऑप्शन में देखिए डिलीट एटम, ड्रैग टू बॉन्ड, ड्रैग एटम, बहुत सारे ऑप्शन हैं। और अभी यहां पर आप ये देख लीजिए, यहां पर एटम कौन सा सिलेक्टेड है, कार्बन। इसका मतलब अब मैं जेमोल पैनल में जिस भी एटम पर क्लिक करूंगा वह कार्बन एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके अलावा यदि मुझे कोई दूसरा एटम लेना है तो मैं यहां ले सकता हूं, और मैं अपनी पसंद का कोई और एटम भी यहां डिफाइन
कर सकता हूं, जो यहां पर इस लिस्ट में नहीं है। इसके अलावा और क्या क्या ऑप्शन मिल जाते हैं? बॉन्ड को डिलीट कर सकते हैं, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंगल को डबल में कर सकते हैं, डबल को ट्रिपल में कर सकते हैं, बॉन्ड को रोटेट भी कर सकते हैं और कॉन्फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं। इसके अलावा हाइड्रोजन्स को हटा सकते हैं और हाइड्रोजन को ऐड कर सकते हैं और स्ट्रक्चर को मिनिमाइज कर सकते हैं, उसका एनर्जी मिनिमाइजेशन करके स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन में क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम लोग ये देखेंगे किस तरह से करते हैं। तो अभी आपने देखा कि मॉडल टूल किट में कार्बन एटम सेलेक्टेड है, इसका मतलब मैं जिस भी एटम पर जाऊंगा वह ऑटोमेटिकली कार्बन एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए, जैसे ही मैं इस हाइड्रोजन के ऊपर मेरा कर्सर लाता हूं, ये देखिए मैं कर्सर लाया और यहां लिखा हुआ आ गया क्लिक टू चेंज टू कार्बन। यहां पर क्लिक करते ही यह जो हाइड्रोजन है यह कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये मीथेन का मॉलिक्यूल बदल जाएगा इथेन में। ये मैंने किया क्लिक साथियों और ये इथेन का मॉलिक्यूल है आपके सामने। अब एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, मॉलिक्यूल में कोई भी स्टडी करने से पहले मॉलिक्यूल का एनर्जी मिनिमाइजेशन आपको कर लेना चाहिए। आप जेमोल कंसोल जो आपके सामने है, जेमोल पैनल जो आपके सामने है, उसमें आप कहीं भी राइट क्लिक कीजिए तो अभी हमने मॉडल टूल किट ओपन की हुई है तो उसके ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे। तो यहां पर एनर्जी मिनिमाइजेशन का ऑप्शन देखिए कहां मिलता है, ये मैं आपको दिखाता हूं। ये मिनिमाइज जहां लिखा हुआ है, जहां मेरा कर्सर है, यहां मैं जैसे ही क्लिक करूंगा ये मॉलिक्यूल वाइब्रेट होकर के अपने सारे बॉन्ड एंगल्स, अपनी सारी बॉन्ड लेंथ और अपने मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन में आ जाएगा। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल्स को एडजस्ट करके मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन में आ जाएगा। ये देखिए मैंने मिनिमाइज पे किया क्लिक, आप ध्यान से देखिएगा मॉलिक्यूल वाइब्रेट करता हुआ। ये देखिए मॉलिक्यूल ने वाइब्रेट करके अपने आप को स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन में ले आया है। और हम इसे चाहे जैसे रोटेट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ढेर सारे ऑप्शन हमें मिल जाते हैं, वो बहुत सिंपल बात है। अब हम देखिए किस तरह से रोटेट करके इसके आ, जो इसके जो कॉन्फॉर्मर्स हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। ये आपके सामने इसका सोहर्स प्रोजेक्शन है और ये जैसे ही मैंने इसको कन्वर्ट किया अब आपके सामने इसका न्यूमेन प्रोजेक्शन है। तो हम इसके रोटेट बॉन्ड का जो ऑप्शन है वो लेकर के इसको एक बार हम लोग इसके जो कॉन्फॉर्मेशंस हैं वो क्रिएट करते हैं। ये देखिए हमने रोटेट बॉन्ड का ऑप्शन लिया और रोटेट बॉन्ड का ऑप्शन लेने के बाद में ये देखिए साथियों मैंने इसको रोटेट किया है। तो हमें पहले इसको सोहर्स में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद में हम रोटेट वाला जो फंक्शन है वो यूज ले पाएंगे। अब हम वापस इसको रोटेट करते हैं। ये देखिए आपसे यहाँ पर ये ध्यान रखिए कुछ भी हो जाता है तो आप उसे कंट्रोल जेड करके वापस कर सकते हैं, जैसे मैंने भी किया है। ये देखिए जैसे ही अब मैंने रोटेट बॉन्ड का ऑप्शन है वो ऑन कर दिया है और मुझे जिस बॉन्ड पर लेके जाऊंगा ये उसी बॉन्ड को रोटेट करने लग जाएगा। जैसे मैं यहाँ लेके गया, ऑप्शन आ गया रोटेट बॉन्ड, क्या आपको इस बॉन्ड को रोटेट करना है? हाँ, हमें इस बॉन्ड को रोटेट करना है, मैंने वहां पर क्लिक कर दिया। अब ये बॉन्ड ऑटोमेटिकली रोटेट होगा और आप इसके जो कॉन्फॉर्मेशन हैं डिफरेंट वो बना पाएंगे। जैसे कि ये देखिए ये हमने इसका एक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन है और ये आप इससे आराम से बता सकते हैं कि बॉन्ड को किस तरह से रोटेट करके मॉलिक्यूल अपने जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मर्स है वो किस तरह से क्रिएट करता है। ये वैसे ही है जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि जो पीछे वाला कार्बन है वो स्टेबल रखना है, सामने वाले कार्बन को रोटेट करना है, तो जो डाइहाइड्रल एंगल है वो बदलता जाएगा और कॉन्फॉर्मेशन क्रिएट होते जाएंगे। ये आप ब्यूटेन के लिए, प्रोपेन के लिए, किसी के लिए भी ये आप कर सकते हैं। ये इसका स्टेगर्ड कॉन्फॉर्मेशन है और ये इसका एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन है, आप आराम से इसको दिखा सकते हैं। तो ये हमने किया इसको रोटेट। अब हम अब हम देखते हैं कि हम और क्या क्या कर सकते हैं इसमें। तो मॉडल टूल किट हमने एक नया पैनल ओपन किया, मॉडल टूल किट ओपन की, उसे कन्वर्ट कर दिया एथेन में और उसे कन्वर्ट कर दिया प्रोपेन में। ये देखिए प्रोपेन का मॉलिक्यूल आपके सामने है। अब हम क्या करेंगे साथियों, इसमें हेट्रो एटम देखेंगे कि हम लोग इसमें हेट्रो एटम किस तरह से जोड़ सकते हैं। हेट्रो एटम हम लोग इसमें किस तरह से जोड़ सकते हैं, तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप इसमें कैसे ऐड कर सकते हैं, इसका जो प्रोसेस है बहुत सिंपल है। अभी हमने मॉडल टूल किट ओपन किया हुआ है। सबसे पहले इसमें मॉडल टूल कहीं भी राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करने पर जो
मॉडल किट है उसके ऑप्शंस आ गए। ये देखिए कार्बन एटम यहां पर सिलेक्टेड है, कार्बन एटम सिलेक्टेड है। सपोज मुझे एक हाइड्रोजन को कन्वर्ट करना है क्लोरीन में, हाइड्रोजन को क्लोरीन में कन्वर्ट करना है, मैंने ये क्लोरीन का जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट किया। अब मैं जिस भी हाइड्रोजन के ऊपर क्लिक करूंगा वो क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए मैं यहाँ इस हाइड्रोजन पे लेके आ गया, ये क्या लिखा हुआ आ गया, क्लिक टू चेंज टू क्लोरीन। जैसे ही मैंने इसे क्लिक किया और ये क्लोरीन में कन्वर्ट हो गया। आपके सामने ग्रीन कलर का जो एटम है वो क्लोरीन है। अब एक और हाइड्रोजन एटम इसमें, एक और इसमें हेटेरो एटम ले लेते हैं और एक और फंक्शनल ग्रुप हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। चलिए इस बार ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन लेकर के एक हाइड्रोजन को हम लोग ऑक्सीजन में क्रिएट कर देते हैं। ये हमने इस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में क्रिएट किया। आपके सामने OH ग्रुप यहां पर क्रिएट हो गया है और जो रेड कलर का जो ऑक्सीजन है, रेड कलर का एटम है जहां पर मेरा कर्सर है वो ऑक्सीजन है। अब ये जो बॉन्ड है साथियों कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, इसका बॉन्ड ऑर्डर हम बढ़ा देते हैं और इसे डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि यह जो कार्बोनिल ग्रुप है उसमें कन्वर्ट हो जाए। ये देखिए जैसे ही मैं ये ट्रिपल बॉन्ड, शायद मैंने इसको, यस ये हो गया, वो मैंने डबल क्लिक, दो बार क्लिक करने की वजह से वो ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। क्लिक मुझे एक ही बार करना था। ये देखिए आपके सामने अब यह मॉलिक्यूल है वो 3D मॉडल है और इसका IUPAC नाम यदि हम लोग दें तो ये शायद मेरे ख्याल से यदि मैं गलत नहीं हूं तो 3 क्लोरोप्रोपेनेल, 3 क्लोरोप्रोपेनेल का जो स्ट्रक्चर है 3D स्ट्रक्चर वो आपके सामने है साथियों। अब हम सबसे पहले इसका